Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture is the osteology of the skull. Okay, in this lecture, first of all, we will going through the names of the bones. The first one is the cranium. The cranium consists of 8 bones, among which some are single and some are paired. The number 1 is the frontal bone, number 2 is the temporal bones, which are paired, and number 3 is the parietal bones, that is also paired. Then we have the occipital bone, it is 1 in number, and the sphenoid bone, it's also 1 in number, and ethmoid is 1 in number. Then we come to the face. The face consists of 14 bones, and almost maximum of these are paired. Maxilla is twin in number, and zygomatic bone, lacrimal bones, palatine bones, nasal bones, and nasal concas, these are all paired bones, like 2 in number, and vomer is 1 in number, and mandible is 1 in number. ओके इस लेक्चर में हम फिर आगे डिटेल से देख लेंगे कि हमारे पास ये जितनी भी बोन्स हैं, इनकी लोकेशन और इनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो हैं वो किस तरह से जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ओके यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक तरह से लेटरल व्यू दिया हुआ है स्कल का, जिसमें हमें फेस का साइड व्यू भी यानी कि लेटरल व्यू नज़र आ रहा है, और इसके अलावा हमें जो है वो जो अपर पार्ट है स्कल का वो भी नज़र आ रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले इसको अकॉर्डिंग टू दी स्टडी हम इसको डिज़ाइन कर लेंगे ताकि हमें जो है वो इसको पढ़ने में आसानी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द न्यूरोक्रेनियम। जो भी हमारे पास स्कल का अपर पार्ट है जहाँ पे बेसिकली हमारा ब्रेन लोकेटेड है, उसको हम कहते हैं न्यूरोक्रेनियम। देन वी हैव दी विस्रोक्रेनियम। विस्रोक्रेनियम क्या है कि हमारा जो फेस का पार्ट है, फेस में हमारी जितनी भी बोन्स हैं उसको हम कहते हैं विस्रोक्रेनियम, और जो हमारा अपर पार्ट है उसको हम कहते हैं न्यूरोक्रेनियम। ठीक है, इस तरह से हम क्रेनियम को बेसिकली डिवाइड करते हैं स्कल में। द स्कल इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, न्यूरोक्रेनियम एंड दी विस्रोक्रेनियम। Neurocranium, which forms a protective case or vault around the brain. Vistrocranium, which forms the anterior part of the skull, including the orbits, nasal cavities, and upper and lower jaw bones. ठीक है, न्यूरोक्रेनियम हम बेसिकली वॉल्ट को कहते हैं। वॉल्ट हमारे पास यहाँ पर, अगर आपको मेरा एरो क्लियर हो तो दिस इज़ नोन एज दी वॉल्ट, इसको हम वॉल्ट कहते हैं। तो जो हमारे पास एक कवरिंग है ब्रेन की, दैट इज़ नोन एज दी न्यूरोक्रेनियम। और फेस में हमारे पास एंटीरियर एस्पेक्ट जितना भी है फेस का, उसमें जो बोन्स आती हैं, जिसमें हमारे पास ऑर्बिट है, आई का एरिया है, नोज़ का एरिया है, ठीक है, आपके अपर और लोअर जॉ कैविटीज़ हैं, दिस इज़ द अपर जॉ एंड दिस इज़ द लोअर जॉ। इसको ओवरऑल हम लोग जो है वो रिकोगनाइज़ करते हैं एज अ विस्रोक्रेनियम। ओके यहाँ पर हम बेसिकली बोन्स को रिकोगनाइज़ कर रहे हैं। द फर्स्ट वन, द ब्लू वन, इज़ द फ्रंटल बोन, एंड दिस इज़ द कोरोनल सूचर, एंड दिस इज़ द parietal बोन। अब बेसिकली जो डिवीज़न है फ्रंटल और parietal की, वो हमारे पास कोरोनल सूचर से हो रही है। ठीक हो गया। लेटरल व्यू से आप देख सकते हैं इजीली parietal बहुत एक तो ब्रॉड होती है और बड़ी क्लियर होती है, ठीक है, और फ्रंटल भी काफ़ी ब्रॉड और क्लियर होती है, और इन बिटवीन हमारे पास जो है वो इसमें कोरोनल सूचर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पे हम अगर देखते हैं तो दिस इज़ द स्फीनॉइड बोन एंड दिस इज़ द टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन को आप इस तरह भी बहुत इजीली पल्पेट कर सकते हैं कि लाइक आप ईयर के ऊपर अगर जो है वो पल्पेशन करते हैं तो दैट इज़ दी टेम्पोरल, और अगर उससे थोड़ा सा ऊपर अप टू दी टॉप और वॉल्ट की तरफ मूव करते हैं तो दैट इज़ दी parietal bone. And the last one, the back of the skull, is the occipital bone. Okay, this is the anterior view, or you can say this is the front view. This is the lacrimal bone. Inside the orbit, somewhat medially towards the midline, you can recognize it as the lacrimal bone. This is the zygomatic, basically the cheekbone is the zygomatic bone, and this is the inferior nasal concave. कॉन्कास को आप इस तरीके से देख सकते हैं, लाइक दिस इज़ द एरो, ये हमारे पास सुपीरियर नेज़ल कॉन्का है, एंड दिस इज़ द इंफीरियर नेज़ल कॉन्कास, और इन बिटवीन हमारे पास थोड़ा सा पोस्टीरियरली लाइक बैकवर्ड अगर हम इसमें जाएं सुपीरियर और इन्फीरियर के, तो एक हमारे पास होता है मिडल नेज़ल कॉन्कास। तो इस तरह से ये हमारे पास 3 नंबर होता है। आगे जो है हम किसी भी पिक्चर में जो है वो इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस जो पिक्चर है इसमें हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर जो है वो बिल्कुल क्लियर है। दिस इज़ दी वूमर। इन बिटवीन जो हमारे पास राइट एंड लेफ़्ट में जो प्लेट है उसको हम वूमर कहते हैं। दिस इज़ द मैंडिबल, द लोअर जॉ जिसको हम कहते हैं, एंड दिस इज़ दी
मैक्सिला। मैक्सिला बेसिकली वो बोन है हमारी जो कि नेज़ल बोन के साथ जो है वो बेसिकली आर्टिकुलेट की हुई है, और अगर हम चीक बोन से देखें तो फिर हमारी ज़ाइगोमेटिक बोन के साथ। तो जो हमारा मेजर अपर जॉ है उस बोन को हम कहते हैं मैक्सिला, और जो हमारा लोअर जॉ है मेजरली उसको हम कहते हैं मैंडिबल। दिस इज़ द नेज़ल बोन। ओके, अगेन इट्स नोन एज द स्क्वेमस पोर्शन। इसको हम कहते हैं स्क्वेमस पोर्शन ऑफ द फ्रंटल बोन। दिस इज़ द नेजन, दिस इज़ द ऑर्बिटल पोर्शन, दिस इज़ द ग्लैबुला एंड दिस इज़ द फ्रंटल बोन। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। स्क्वेमस फ्लैट पोर्शन को हम बेसिकली कहते हैं फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द फोरहेड। हमारे फोरहेड पे जो एक फ्लैट सा सरफेस है फ्रंटल बोन का, उसको हम कहते हैं स्क्वेमस पोर्शन ऑफ द फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन फॉर्म्स द रूफ ऑफ द ऑर्बिट। इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास बोथ ऑर्बिट्स हैं, और दिस इज़ द फ्रंटल बोन, तो ये हमारे पास बेसिकली रूफ ऑफ द ऑर्बिट बना रही है। Then nasion is an area where the frontal bone intersects with the nasal bone. This is the frontal bone and this is the nasal bone, and here the line indicates that these comes articulate with each other or comes in contact with each other. यहाँ पर जो है वो ये adjoining part है और इसको हम nasion का नाम देते हैं। Next is the glabella, smooth slightly depressed area located just superior to the nasion. इसको आप इस तरह से रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि जैसे ये हमारे पास लाइन है, एडजॉइनिंग पार्ट है फ्रंटल और नेज़ल बोन का, इसके जस्ट सुपीरियरली आप मेरे एरो को लोकेट करें तो जस्ट सुपीरियरली यहाँ पर हमारे पास एक स्मूथ सा स्लाइटली डिप्रेस्ड एरिया होता है, इसको हम जो है वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं एज ग्लैबुला। आई होप दिस स्लाइड वुड बी क्लियर टू यू। Okay, this structure, anatomical structure, is known as the supraorbital notch, and this is the superciliary arch. Zygomatic process. Why it's called zygomatic process? This will be confirmed later. Supraorbital margin. This is again the interior view of the skull, in which we will going through some of the other anatomical structures. The first one is the supraorbital notch, superciliary arch, then we have the zygomatic process, and then we have the supraorbital margin. Then we come to the description. Supraorbital margin marks the boundary between the squamous and orbital portion. अगर आप यहाँ पर मेरे एरो को देखें, दिस वाज द स्क्वेमस पोर्शन। ये हमारे पास फ्लैट जो स्मूथ सरफेस था जिसको हमने स्क्वेमस का नाम दिया था, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो दिस इज़ दी ऑल ओवर ऑर्बिटल पोर्शन। बेसिकली इन बिटवीन दी स्क्वेमस एंड ऑर्बिट जो बाउंड्री है हमारे पास ऑर्बिट की, वहाँ पर हमारे पास एक स्लाइट सी नॉच होती है जिसको हम कहते हैं सुप्राऑर्बिटल नॉच। सुप्राऑर्बिटल नॉच और फोरामेन इज़ फॉर द पैसेज ऑफ द सुप्राऑर्बिटल नर्व एंड वेसल्स। यहाँ से हमारे पास जो है वो सुप्राऑर्बिटल नर्व और वेसल्स जो हैं वो पास ऑन करती हैं। अ प्रोमिनेंट रिज जस्ट सुपीरियर टू द सुप्राऑर्बिटल मार्जिन इज़ द सुपरसिलियरी आर्च, मोर प्रोनाउंस्ड इन मेल्स। इसमें आप इसको जो आपका ऑर्बिट है, अगर आप इंडिविजुअली भी अपने ऑर्बिट को पल्पेट करना चाहें तो जस्ट सुपीरियर जहाँ पे बेसिकली आईब्रो का एरिया होता है, एक कर्व सा होता है जिसको हम कहते हैं सुपरसिलियरी आर्च, और ये मेल्स में ज़्यादा इजीली और पल्पेबल होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स में इतना ज़्यादा जो है वो प्रोनाउंस्ड नहीं होता। मेल्स में अगर इसको पल्पेट किया जाए तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट सा एक रिज लाइक स्ट्रक्चर जो है वो परसीव होता है। zygomatic process of the frontal bone articulates with the zygomatic bone। अब इसका बेसिकली मतलब ये है कि हर वो सरफेस आगे भी जैसे जैसे बोन्स आएंगी तो आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। बेसिकली दिस इज़ द फ्रंटल बोन। तो फ्रंटल बोन का वो सरफेस जो ज़ाइगोमेटिक बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है उसको हम कहते हैं ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस। अब इसको हम नाम देंगे ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन। अगर आपको मेरा यहाँ पे एरो क्लियर हो रहा हो, ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन, जो कि प्रोसेस जो है वो फर्दर आर्टिकुलेट कर रहा है ज़ाइगोमेटिक बोन के साथ, इसी वजह से इसको जो है वो नाम दिया है ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस का। दिस इज़ अगेन द इंटीरियर व्यू, फ्रंटल प्रोसेस, टेम्पोरल प्रोसेस एंड ज़ाइगोमेटिकोफेशियल। चीक बोन्स, जिनको हम बेसिकली मैंने आपको बताया कि ज़ाइगोमेटिक बोन इज़ द चीक बोन, फॉर्म्स पोर्शन ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट, यानी कि मेजर पोर्शन जो है वो लेटरल वॉल का जो है उससे कवर हो रहा होता है। फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द ज़ाइगोमेटिक बोन आर्टिकुलेट्स विद द
फ्रंटल बोन। अब यहाँ पर आप इसको देखें कि ज़ाइगोमैटिक बोन का अगेन जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में इसको डिस्क्राइब किया है कि जो आपका पार्ट या बोन का पार्ट आर्टिकुलेट कर रहा है किसी भी दूसरी पर्टिकुलर बोन के साथ, तो उसको हम प्रोसेस का नाम दे देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो ज़ाइगोमैटिक बोन है, इसमें आप मेरे अगर एरो को देखें, ये हमारे पास ज़ाइगोमैटिक बोन है और ये यहाँ पे आर्टिकुलेट कर रही है फ्रंटल बोन के साथ, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया है फ्रंटल प्रोसेस। फ्रंटल प्रोसेस ऑफ ज़ाइगोमैटिक बोन हम इसको कहेंगे, जैसे हमने यहाँ पर कहा था कि ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस ऑफ दी फ्रंटल बोन, तो अगेन यहाँ पर हम फ्रंटल प्रोसेस ऑफ ज़ाइगोमैटिक बोन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकुलेट कर रही है फर्दर फ्रंटल के साथ। टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ द ज़ाइगोमैटिक बोन आर्टिकुलेट्स विद द टेम्पोरल बोन। अब अगेन ये क्योंकि एंटीरियर व्यू है, ये अगर आपको मेरा एरो क्लियर हो कि दिस इज़ द ज़ाइगोमैटिक, तो ज़ाइगोमैटिक बोन का वो पार्ट जो फर्दर जाके टेम्पोरल के साथ अटैच हो रहा है, उसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, उसको हम कहेंगे टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ द ज़ाइगोमैटिक बोन। Then we have the zygomaticofacial foramen, small foramen for passage of the zygomaticofacial nerve। ये यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल चीक बोन के यहाँ पर एंटीरोलेटरली जो है वो प्रेजेंट होता है, और बेसिकली इसमें यही है कि आपका जो पैसेज है zygomaticofacial nerve का, वो इससे जो है वो गो थ्रू हो रहा होता है। Then we have the infraorbital foramen that is on the maxilla, alveolar process, piriform aperture एंड दी मैक्सिला। अब इसमें बेसिकली बहुत मेजर एनाटमिकल फीचर्स को जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है मैक्सिला के। फॉर्म्स दी अपर जॉ, जो हमारा अपर जॉ है, अपर टीथ है। एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला इंक्लूड्स दी सॉकेट्स एंड सपोर्टिंग बोन फॉर द मैक्सिलरी टीथ। अब ये जो सारा हमारा है, आप मेरा एरो को आप देखें, ये दिस इज़ नोन एज दी एल्वियोलर प्रोसेस, जहाँ जहाँ मेरा एरो जो है वो मूव कर रहा है, ठीक हो गया। दिस इज़ दी alveolar process. Maxilla forms the floor of the orbit. Definitely जैसे हमने जो है वो प्रीवियस स्लाइड्स में इसको गो थ्रू किया है कि जो हमारे पास फ्रंटल बोन है वो ऑर्बिट की रूफ बना रही है, तो सिमिलरली अगर आप यहाँ से देखें ना, दिस इज़ द मैक्सिला, तो मैक्सिला जो है वो आपका जो है वो फ्लोर बना रही है ऑर्बिट। फ्लोर इज़ मेकिंग बाय द मैक्सिला एंड द रूफ इज़ मेकिंग बाय द फ्रंटल बोन। Large infraorbital foramen for passage of the infraorbital nerve and vessels. Infraorbital foramen is located here just inferior to the orbit। यहाँ पर हमारे पास फोरामेन है जिसमें से इंफ्राऑर्बिटल नर्व वेसल्स जो हैं वो पास ऑन करती हैं। देन वी हैव दी piriform aperture surrounds most of the pear shaped piriform aperture। ओके, इसमें भी आप अगेन ये जो बिल्कुल पियर शेप, जहाँ जहाँ मेरा एरो मूव कर रहा है, जो बाउंड्री है बेसिकली आपकी ये पूरी नेज़ल कैविटी की, ये दिस बाउंड्री इन बिटवीन, जहाँ पे हमारे पास वूमर को हमने गो थ्रू किया है, सुपीरियर नेज़ल कॉन्काज हैं, इन्फीरियर नेज़ल कॉन्काज हैं। आई होप कि आप मेरे एरो को जो है वो फॉलो कर रहे होंगे। इसके साथ जो है ये जो अपर इसकी आउटलाइन है, दिस इज़ नोन एज द पिरिफॉर्म अपर्चर, एंड ओवरऑल दिस ग्रीन वन इज़ द मैक्सिला। I hope this would be clear to you. Then this is also the anterior view. Frontal process, zygomatic process, intermaxillary suture, anterior nasal spine. Frontal process of the maxilla articulates with the frontal bone. अगेन जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में कवर किया है, जैसे मैंने आपको समझाया है कि हर वो पार्ट बोन का जो किसी दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट करेगा, उसको हम जो है जो भी कॉरिस्पॉन्डिंग बोन है उसके प्रोसेस का नाम दे देंगे। जैसे हमने प्रीवियसली बोन्स को जो है वो कवर किया है, लाइक ये हमारे पास यहाँ पर जो है दिस इज़ द मैक्सिला। मैक्सिला फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला आर्टिकुलेट्स विद द फ्रंटल बोन। लाइक ये जो हमारे पास बोन है मैक्सिला, ये आर्टिकुलेट कर रही है आपकी फ्रंटल बोन के साथ फर्दर, तो इसलिए हमने इसको फ्रंटल प्रोसेस का नाम दिया। zygomatic process of the maxilla articulates with the zygomatic bone। zygomatic process is here in the maxilla, क्योंकि ये जो आपका एरिया है ये फर्दर आर्टिकुलेट करा है zygomatic के साथ। दिस इज़ maxilla एंड दिस इज़ zygomatic। इस सरफेस को हम नाम दे देंगे zygomatic प्रोसेस का। जो भी आपके कोरिस्पॉन्डिंग बोन होती है उसी का आप बेसिकली इसमें नाम जो है वो लोकेट करते हैं। zygomatic process of maxilla articulate with the zygomatic bone। anterior nasal spine। ओके, एंटीरियर नेज़ल स्पाइन जो है ना, बेसिकली आप यहाँ से अगर देखें तो इट्स अ शार्प प्रोमिनेंस एट इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द
पिरिफॉर्म अपर्चर। पहले हमारे पास जो पिरिफॉर्म अपर्चर था वो ये पूरी आउटलाइन थी, ठीक है। ये आउटलाइन बेसिकली राइट एंड लेफ़्ट साइड की जहाँ पे आकर मीट करिए, यहाँ पे एक प्रोमिनेंट सा एक क्या उसको कहना चाहिए, एक प्रोमिनेंस होती है, एक प्रोट्रूजन सी होती है स्लाइट सी, और एक स्पाइन की तरह जो है वो ये प्रेजेंट कर रहा होता है। इसको हम कहते हैं एंटीरियर नेज़ल स्पाइन, और ये बहुत क्लियर होता है। देन वी हैव द इंटरमैक्सिलरी सूचर। Intermaxillary suture is a site where the two maxilla are united in the median plane. अब यहाँ पे आप देखें, this is the center and median plane, this is the left maxilla and this is the right maxilla. So in between here is the intermaxillary suture जो कि इसका adjoining part है. Now we have the vomer which we have studied earlier as well. Then middle and inferior nasal concave. This is the middle and inferior nasal concave. जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास superior, middle और inferior nasal concave जो हैं वो nasal cavity में होते हैं. Perpendicular plate. Perpendicular plate is again द मीडियन प्लेन। इसको हम बिल्कुल मीडियन प्लेन को जिस तरह से हम इंटरसेक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो परपेंडिकुलर प्लेट जो है वो बिल्कुल आपके सेंट्रली जो है वो जाती है और आपके राइट एंड लेफ्ट हाफ ऑफ द फेस को जो है वो डिवाइड करती है। सीन विद इन द पिरिफॉर्म अपर्चर आर द स्क्रोल्ड मिडल नेजल कॉन्कास पार्ट ऑफ द इथमॉइड बोन एंड द इंफीरियर नेजल कॉन्कास। इथमॉइड बोन को हम फर्दर जो है वो जब हम क्रेनियल कैविटी डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से इथमॉइड बोन का जो है वो आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरनली थोड़ा प्रेजेंट होती है और फ्रंट व्यू से हम इसको ज़्यादा अच्छा लोकेट नहीं कर सकते। वूमर बोन अलॉन्ग विद द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथमॉइड बोन which together form the bony nasal septum can also be identified with the piriform aperture. Again वूमर आपको आप पहले भी इसको गो थ्रू कर चुके हैं कि ये आपके पिरिफॉर्म अपर्चर के साथ भी इसमें जो है वो इंटैक्ट होती है। डेफिनेटली ये बीच में आपके वूमर है एंड दिस इज़ द पिरिफॉर्म अपर्चर, ये जो हमारे पास आउटलाइन है, और ये हमारे पास जो है वो इंफीरियर नेजल स्पाइन है जो मैंने आपको बताया था कि आउटवर्ड स्लाइड सी प्रोट्रूजन होती है और स्पाइन की तरह जो है वो प्रेजेंट करती है। तो डेफिनेटली इसका जो है वो डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट जो है वो वूमर का वो इन सब चीज़ों के साथ जो है वो बनता है। ओके, इन दिस व्यू वी विल गोइंग थ्रू दी मैंडिबल जो हमारे पास लोअर जॉ है। द फर्स्ट वन इज़ दी एल्वियोलर प्रोसेस, द सेकेंड वन इज़ द मेंटल प्रोट्रूबरेंस, थर्ड वन इज़ द मेंटल फोरामेन, फोर्थ इज़ द बॉडी ऑफ द मैंडिबल एंड द फिफ्थ वन इज़ द ramus ऑफ द मैंडिबल। यू शेप्ड बोन, आप इसको देख सकते हैं कि इसकी शेप बिल्कुल यू जैसी है। विद एल्वियोलर प्रोसेस दैट हाउसेज द मैंडिबल टीथ। अगर आपको याद हो तो मैक्सिला में जो अपर जॉ था दैट वाज आल्सो द एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द अपर जॉ। तो सेम उसी तरीके से जो हमारे पास सॉकेट्स के साथ जो बोन अटैच हो रही है और जो स्ट्रक्चर आ रहा है, दिस इज़ द एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, सॉरी द मैंडिबल। एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला हमारे पास अपर टीथ है और लोअर पे हमारे पास जो है वो एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल है। देन दिस इज़ नोन एज द मेंटल प्रोट्रूबरेंस। अगेन ये भी मेल्स में ज़्यादा प्रोनाउंस होती है और इजीली इसको पल्पेबल होती है, फीमेल्स भी इसको पल्पेट कर सकती हैं। मेंटल फोरामेन, दिस इज़ नोन एज द बॉडी ऑफ द मैंडिबल एंड दिस इज़ द ramus. Then we come to the description. U-shaped bone with alveolar process that houses the mandible teeth. Mental foramen located inferior to second premolar for passage of the mental nerve and vessels. This is the mental foramen. ये हमारे पास जो है मेंटल फोरामेन ये स्लाइटली जो है वो इंफीरियर टू सेकंड प्रीमोलर, यहाँ से अगर हम टीथ की एनाटमी को देखें तो वहाँ पे लोकेटेड होता है और इसका मेनली क्या फंक्शन है कि ये पैसेज प्रोवाइड करता है मेंटल नर्व और वेसल्स के लिए। मेंटल प्रोट्रूबरेंस, अ ट्रायंगुलर एलिवेशन ऑफ बोन दैट फॉर्म्स द प्रोमिनेंस ऑफ द चिन। हमारे चिन पे जो प्रोमिनेंस होती है, बेसिकली जो हमारे इवन जो मस्कुलर अटैचमेंट है, जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी भी अगेन जो है वो शेप समवट जो है वो इस तरह से प्रेजेंट कर रही होती है। मेंटल ट्यूबरकल, ओके, मेंटल ट्यूबरकल जो है वो यहाँ पर ऐसे लोकेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, लोकेटेड जस्ट लेटरल टू दी प्रोट्रूबरेंस, लाइक दिस इज़ द ट्यूबरकल। आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। इन बिटवीन यहाँ पे हमारे पास प्रोट्रूबरेंस थी, प्रोमिनेंस थी, जस्ट इसके लेटरल, दीज आर नोन एज द मेंटल ट्यूबरकल। देन बॉडी इज़ द हॉरिजॉन्टल पोर्शन एंड ramus इज़ द वर्टिकल पोर्शन। वर्टिकल पोर्शन मीन्स दिस इज़ vertical ramus and this is horizontal, body is the horizontal. I hope these all structures gets clear to you. Okay, thank you very much.